ये भी खबर में एक बार फिर आपका स्वागत है। दिए की एक लौ से ही अंधेरा रोशन होता है और कुछ यही करने की कोशिश की है फिल्म मोमबत्ती ने। कांच फिल्म फेस्टिवल में शॉर्ट फिल्म कैटेगरी में मोमबत्ती ने अपनी मौजूदगी दर्ज कराई, जो कि दर्शकों के लिए अब तैयार है। लीक से हटकर इस फिल्म में खास संदेश है, शहीदों के परिवारों से जुड़ा, जो सिस्टम के किसी कोने के अंधेरे को झकझोरता है। आइए देखते हैं क्या कहती है ये मोमबत्ती। क्या शहादत के भी दो पैमाने होते हैं? क्या कुर्बानी देने वाले जवान की जिंदगी की भी अलग अलग कीमतें होती हैं? हमें बहुत अफसोस है, आपके पति एक बहुत बहादुर सिपाही थे। क्या मुल्क के लिए जान देने का जज्बा पैदा करने वाली वर्दी भी अलग अलग होती है? क्या बॉर्डर पर शहादत और मुल्क के भीतर मुल्क के लिए जान की बाजी लगाने वालों में फर्क होता है? कुछ यही सवालों को लेकर एक मोमबत्ती रोशन हुई और एक मासूम सा चेहरा उस लौ में साफ दिखा। जो अपने पिता की जिंदगी का हिसाब सिस्टम से मांग रहा। माता हमारे बाबूजी भी तो शहीद थे, वो भी तो नक्सली से लड़ाई में मरे थे। हाँ बेटा, देश के लिए। हाँ बेटा, जानता हूँ। और शहीद होने पर क्या मिलता है? फिल्म मोमबत्ती उस हकीकत को नुमाया करती एक फिल्म जिसमें एक बेटा और शहीद की एक विधवा अपने हक के लिए दर दर की ठोकरें खाते हैं। हम तो भैया बस पेंशन और मुआवजा के सहारे हैं। अब तो हमारे पास पैसा भी नहीं बचा है। दरअसल इस मासूम के पिता नक्सलियों से मुठभेड़ में अपनी जिंदगी गंवा देते हैं और उसके बाद उनके परिवार के लिए सरकार की तरफ से मुआवजे का ऐलान होता है, जो महज कागज की तहरीरों में कहीं सिमट जाता है। ठीक है, लेकिन देखिए जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी करवा दीजिए। फिल्म मोमबत्ती ने शहादत के दो पैमानों को दिखाने की कोशिश की है। एक तरफ नक्सलियों से मुठभेड़ के बाद शहीद की विधवा पति की पेंशन के लिए सरकारी दफ्तरों के चक्कर काटती है, तो दूसरी तरफ टीवी पर एक ब्रेकिंग न्यूज दूसरी ही कहानी बयां करती है। नमस्कार, तो शायद कुछ हो सकता है। खास पेशकश लेकर आए हैं गेटवे ऑफ इंडिया मुंबई। कल मुंबई वासियों ने 26/11 के आतंकी हमलों में देश के लिए जान देने वाले शहीदों के सम्मान में मोमबत्तियां और फूलों से श्रद्धांजलि प्रदान की। हमारे बाबूजी को काहे नहीं मिला कोई श्रद्धांजलि, हमें और अम्मा को काहे नहीं मिला कोई सम्मान। इन सब के बीच शहीद का बेटा ये नहीं समझ पा रहा कि आखिर उसके पिता की शहादत के बाद उसकी माँ को क्यों कुछ नहीं मिला, न सम्मान और न मुआवजा। आइए बच्चा लोग, आइए, रुकिए जरा। मिश्रा जी, मिश्रा जी, हम कहे थे ना आपसे कि फोटो के लिए स्वस्थ और सुंदर बच्चा रखना। हमको इमेज का सवाल है, कहाँ से चंडूल बच्चे को पकड़ के ले आए? जाहिर तौर पर बच्चे की मानसिकता पर यह सिस्टम का आघात है कि एक छोटा नेता तक शहीद के बच्चे के साथ फोटो खिंचवाने से इनकार कर देता है। इधर मत आना, समझा? पर माँ साहब ने हमको खड़ा किए थे ना यहाँ, हम शहीद के बेटे ना, इसीलिए। चल भाग, नहीं तो तुझे शहीद कर दूंगा। नेताजी को चंडुल लोग पसंद नहीं है, नजर मत आना आसपास, समझा? बड़ा आया शहीद का बेटा। आइए बच्चों लोग, आइए आइए, चलिए। रेडी सर। फिल्म का वो कोना दिल को छू जाता है जब बच्चा थक हार कर खुद ही अपने शहीद पिता को सम्मान देता है और उनकी फोटो के आगे मोमबत्ती की अलख जलाता है। एक छोटी सी फिल्म मोमबत्ती ने कांस फेस्टिवल में भी अपनी मौजूदगी दर्ज कराई। फिल्म छोटी सी है, लेकिन इसमें शामिल चेहरों की अपनी पहचान है। पीपली लाइव में नत्था की पत्नी की भूमिका निभा चुकी शालिनी वत्स हैं इस फिल्म में, तो राजनीति, अपहरण और वेडनेसडे और गंगाजल जैसी फिल्मों में अहम भूमिका निभा चुके चेतन पंडित भी हैं, जबकि पिंटू की भूमिका निभाई है अविनाश नायर ने। अब देखने की बात है कि पश्चिम का चेहरा फिल्म मोमबत्ती की रोशनी को किस नजरिए से देखता है। ये शहीद भगत सिंह बात चाहे कलाकारों की हो या फिर अभिनय की, फिल्म पूरे समय तक इनसे बंधी रही, तो वहीं बच्चे के मासूम सवाल दर्शकों को बार बार झकझोरते हैं। कसी हुई स्क्रिप्ट, सधा हुआ निर्देशन का श्रेय जाता है युवा फिल्मकार पुनीत प्रकाश को।
पुनीत इसे इंटरनेशनल शॉर्ट फिल्म फेस्टिवल में भेजना चाहते हैं और उनकी ख्वाहिश ये भी है कि वो इसे देश के राजनीतिज्ञों को भी दिखाएं, ताकि जिस उद्देश्य से फिल्म को पेश किया है वो अपने लक्ष्य को हासिल कर सके। बहरहाल पुनीत की एक मोमबत्ती से कोशिश जाहिर तौर पर कई कोनों के अंधेरों को दूर कर सकती है। समय के लिए ब्यूरो रिपोर्ट।